फिर से आग्रह करूंगा आप लोगों को कि अपने अपने एलओएस को निकालें, और उसमें से बहुत से लोगों के साथ तो आप ऑलरेडी टच में हैं ही हैं, यू नो, बिकॉज मुझे क्या लगता है कि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया ना पूरा करने की वजह जो है, मेरे को लगता है वो यही है कि या तो हमने किसी के साथ संपर्क नहीं किया, या फिर हमने किसी की हेल्प नहीं करी, या किसी के दिमाग से उतर गया, उसने ध्यान नहीं दिया, या किसी को शायद पता ना हो। बट अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी, काम अपने आप नहीं होगा दोस्तों, यू नो तो अगर हम ये सोचेंगे कि लोग अपने आप कर लेंगे, वो तो होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर ना हम लोगों की ऑलरेडी अपने टीम में, अपने अपने कम्युनिटीज में रिलेशनशिप बनी हुई है लोगों के साथ। हमने उनको कभी ना कभी प्रोडक्ट यूज करवाया है, कहीं ना हम लोग उनके साथ टच में हैं, एंड देर ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ किया हुआ है हमारा हमारे साथ काम, कभी ना कभी कुछ ने कम किया है, कुछ ने ज्यादा किया है। लेकिन अगर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना के बिल्कुल तरीके से अपने टीम में जाएं और लोगों से बात करें और देखें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोग ऐसे हैं जो अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं अगले 50 दिन में, तो मुझे लगता है कि काम बहुत ही पॉसिबल है, संभव है। और कम से कम इसी बहाने से जब लोग अपने अपने क्लाइंट्स और दोस्तों से मिलेंगे तो उससे एक मोमेंटम भी बिल्डअप होगा, जो आने वाले 2 महीने में हमें अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। हमारी एक दोस्त है, उनका नाम मार्गरेट है, वो थाईलैंड में रहती हैं, है तो इंडियन ही, उनकी वहाँ एक डॉक्टर से शादी हो चुकी थी, और वो उस मार्केट में फाउंडर प्लेटिनम भी है कई सालों से। उनकी टीम में एक लेडी हुआ करती थी, जो पहले बिजनेस में एज अ डायरेक्ट सेलर थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं पर धीमे धीमे एक प्रोडक्ट यूजर बन के रह गए। उसके बाद उसने भी शायद अपना क्राइटेरिया वहां नहीं पूरा किया होगा, तो वो एमबीए की डेटाबेस से हट गई थी। उस लेडी का एक बेटा था, जो हमारी फ्रेंड मार्गरेट के बेटे के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। और वो लड़का जो था, किसी वजह से कहीं घूमने गया होगा, किसी से मिला, अल्टीमेटली वो दोबारा से एक्सपोज हुआ एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। और उसके बाद हुआ क्या कि जब वो थाईलैंड में वापस आया तो उसको लगा कि मुझे बिजनेस दोबारा शुरू करना, लेकिन मम्मी तो बिजनेस में थी ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपना एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस किसी और व्यक्ति के साथ शुरू किया। और उसके बाद आज वो लड़का जो है क्राउन एम्बेसडर है। और मानेंगे नहीं, जब भी हम अपनी दोस्त मार्गरेट से मिलते हैं ना, वो हमेशा अफसोस जाहिर करती है कि अरे मैंने उस लेडी को अपने पास एंगेज रखा होता, कम से कम उसको अपने टीम में एज अ एडीएस बना के रखा होता, तो वो बेटा उसी के साथ, मम्मी के साथ ही आया होता, और आज मेरी टीम में भी क्राउन एम्बेसडर होता। ऐसे करके वो हमेशा अफसोस करती है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? दोस्तों, फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। ओके, लेकिन अगर आपके साथ लोग बने नहीं रहेंगे, आपके साथ लोग गेम में ही नहीं रहेंगे, गेम से बाहर हो जाएंगे, तो आने वाली जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, उन लोगों के द्वारा वो आपको नहीं किसी और को मिलेंगी।